हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, बट उसके पहले आई होप आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, द बेसिक्स ऑफ हेल्दी लिविंग। अगर नहीं देखा है तो डू चेक माय दैट वीडियो। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही वजनदार है। लेट मी एक्सप्लेन यू। ओके, जब भी कोई एक पॉलिटिशियन अपने पार्टी को गैदर करता है, बड़े से ग्राउंड में मीटिंग करता है, तो वो क्या दिखाना चाहता है? वो अपना एक वजन दिखाना चाहता है। यू नो, आप जब भी कोई गवर्नमेंट ऑफिस में एक एप्लीकेशन लेके जाते हैं तो आपका काम जल्दी होने के लिए आपको कुछ उसके ऊपर वजन रखना पड़ता है, राइट? एक पतली सी दुबली सी लड़की जब भी शादी के एज में आती है तो उसके मम्मी को लगता है कि उसका थोड़ा सा वजन बढ़ना चाहिए। एंड वही एक लड़की जो मे बी ओवरवेट है, वो सोचती है कि हाउ आई कैन रिड्यूस माई वेट। सो दैट्स आवर टॉपिक, लेट्स बिगिन द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वेट मैनेजमेंट के बारे में। सो लेट अस डिस्कस फ्यू पॉइंट्स लाइक वेट गेन क्यों होता है, वेट गेन के कॉम्प्लिकेशंस या हेल्थ इश्यूज क्या हो सकते हैं, एंड कुछ टिप्स मैं दूंगी कि जिससे आप आपका वेट मेंटेन रख सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं एंड यू कैन लिव अ हेल्दी लाइफ। सो आवर बॉडी वेट इज कंपोज्ड ऑफ 4 मेन थिंग्स। फर्स्ट इज मसल, सेकेंड इज द बोन, फैट एंड द वाटर। ओके, जब भी हम वेट लॉस की बात करते हैं तो इट इज़ एक्चुअली द फैट लॉस, इट इज़ नॉट द मसल लॉस और वाटर लॉस। क्योंकि होता क्या है कि आपने सुना होगा कि कुछ सोना बेल्ट्स होते हैं जिससे दे क्लेम कि वेट लॉस होता है, बट इट इज़ एक्चुअली द वाटर लॉस बिकॉज स्वेटिंग होता है, इट लीड्स यू टू डिहाइड्रेशन एंड दैट्स हाउ द वेट लॉस हैपन्स। कुछ लोग हैं कि जो बहुत ड्रास्टिक फास्टिंग करते हैं, वहाँ पे फैट लॉस के साथ मसल लॉस भी होता है। So when it comes to a healthy weight loss, it is actually the fat loss. अभी let us understand weight क्यों बढ़ता है। There are many factors which affects कि किसी का वजन सडनली बढ़ जाता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि आपका आपके ईटिंग हैबिट्स। अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं उसके कारण वजन बढ़ रहा है। फ्यू थिंग्स कि अगर आप आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे, कुछ वर्कआउट नहीं कर रहे, तो भी वजन बढ़ जाता है। देयर आर फ्यू मेडिकल कंडीशंस जिसमें वजन बढ़ जाता है, जैसे कि थायराइड है, या फिर इफ़ यू आर अंडर सर्टन मेडिकेशंस लाइक स्टीरॉइड्स है, अगर आप स्टीरॉइड्स लॉन्ग टर्म ले रहे हो उसके कारण वजन बढ़ता है, या फिर देयर आर सर्टन जेनेटिक कंडीशंस जिसके कारण वजन बढ़ता है। No, obesity is not a hereditary problem. Obesity doesn't run in families. Obesity happens because nobody runs in family. But yes, our changing lifestyle is responsible for the obesity and the weight gain problem. Okay, I've seen few countries जहाँ पे obesity का प्रमाण जो है percentage is very very less, like Singapore, Korea, Japan. Why it is happening? Because उनकी lifestyle, what lifestyle they have acquired is good. The main cause of obesity in India is a changing lifestyle and intake of the junk food, sedentary lifestyle. We don't care about our food and eating habits and we don't exercise. That's the main reason obesity का प्रमाण जो है इंडिया में बढ़ रहा है. First, let us understand about the ideal weight. आपने definitely एक word सुना होगा BMI. What is BMI? BMI is actually आपका height and weight का proportion. Okay? So अगर आपको BMI calculate करना है, so your weight divided by your height in meter square, that gives you the BMI ratio of your body. So ideal weight is when your BMI is between 18.5 to 25. अगर आपका BMI 18.5 के नीचे है, that means you are underweight. If it is more than 25, then you are overweight, and when it is more than 30, you are obese. So let us understand what happens when you gain weight or there is a obesity. Always remember, anything extra in your body causes harm or damage to your body. आप इमेजिन कीजिए एक 4 स्टोरी की बिल्डिंग है। जब भी वो कंस्ट्रक्ट होती है तो बिल्डर को पता है कि मुझे इसके ऊपर 4 फ्लोर्स चढ़ाने हैं, तो उस हिसाब से उसका स्ट्रक्चर बनता है। वो फाउंडेशन पिलर की स्ट्रेंथ उस हिसाब से बनती है। लेकिन वही स्ट्रक्चर पे अगर उसने 2 फ्लोर्स एक्स्ट्रा चढ़ाए तो व्हाट विल हैपन? डेफिनेटली द बिल्डिंग विल कोलैप्स। सेम वे जितनी आपकी हाइट है उस हिसाब से ही आपका वजन होना चाहिए। इफ़ यू पुट ऑन मोर वेट ऑन द सेम हाइट, सेम थिंग, इट विल डैमेज योर द बॉडी स्ट्रक्चर, इट विल कॉज डैमेज टू योर एंटायर बॉडी. The extra weight will
cause damage to your bones and joints. The excess fat will cause damage to your internal organs, to your cardiovascular system and all. Obesity itself is not a disease, but it can lead to many other problems in your life. कुछ मेडिकल है, कुछ साइकोलॉजिकल। मेडिकल की अगर मैं बात करूँ तो यू आर मोर प्रोन फॉर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम्स, देन आर्थराइटिस हो सकता है, कैंसर्स है जैसे लेडीज़ में यूट्राइन, ब्रेस्ट कैंसर, कोलॉन कैंसर्स है, जेंट्स में प्रोस्टेट कैंसर, कोलॉन कैंसर्स हो सकते हैं। एंड अगर साइकोलॉजिकल की अगर मैं बात करूँ तो ओबेसिटी के कारण there is a very poor quality of life people face. They don't like to mingle with others, so they keep themselves isolated. Because of the inactivity, again it leads to weight gain. So it's a vicious cycle. They have disruptive self-image, they face depression and lack of confidence. So friends, instead of facing so many challenges, let us focus on reducing our weight and maintaining a healthy weight. So friends, when we are talking about the weight loss, we have to focus on the fat loss. Let me give you a simple formula जो आपको हमेशा याद रखना है। 1 ग्राम फैट जब हम कंज्यूम करते हैं तो इट गिव्स अस 7.7 ग्राम ऑफ कैलोरीज। सो अगर आपको 1 किलो फैट लॉस करना है, आपको 7,700 कैलोरीज लूज करने हैं। हाउ वी कैन डू दैट? सिंपल फॉर्मूला है। अगर मुझे 1 हफ्ते में 1 किलो वजन कम करना है, दैट मीन्स 1 हफ्ते में मुझे 1 किलो फैट लूज करना है। सो मुझे 1000 कैलोरी का डेफिसिट डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। कैसे? 500 कैलोरीज में कम खाऊंगी और 500 कैलोरीज में बर्न करूंगी। दैट मीन्स मैंने 1000 कैलोरी का डेफिसिट पर डे क्रिएट किया। सो व्हेन आई डू दिस 1000 कैलोरी डेफिसिट एवरी डे फॉर 7 days, दैट मीन्स आई हैव burned 7000 calories in a week. That's how I can lose 1 kg of fat. So by adapting to this formula, you can learn to lose your weight on a regular basis, or you can maintain your weight. Let me give you few more tips to reduce the weight or to maintain your weight. सबसे important चीज़ है कि when you want to lose the weight, हमेशा याद रखो, stop your sugars and reduce your carbs. Reduce your oil and fatty intake. Instead of taking 2 big meals, divide those same meals into 5 to 6 small meals that you can take at a frequent intervals. Then increase your protein intake, because when you're taking proteins along with your exercises, it will help you to increase your basal metabolic rate, and when your basal metabolic rate is more, it will help you to burn your calories. Increase your water intake. Eat lot of salads, and most important thing, start doing exercises. क्योंकि आप जब भी एक्सरसाइजेस करते हो, it will help you to burn your calories. आप किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज कर सकते हो। आप वॉकिंग के लिए जा सकते हो, आप जॉगिंग कर सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो, आप डांस कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। सेट स्मॉल गोल्स एंड अचीव दोज गोल्स। हैव प्रॉपर स्लीप, क्योंकि आप जब भी सोते हो, ड्यूरिंग योर स्लीप योर बॉडी गेट्स रिजुविनेटेड एंड इट विल हेल्प यू टू मेंटेन अ हेल्दी वेट। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर बॉडी एंड ऑलवेज रिमेंबर, माई हेल्थ इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी बॉडी ने हमको अभी तक बहुत अच्छी साथ दी थी, अब उसको हमारे साथ की जरूरत। द इंटेंशन बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो इज लाइक आई वांट टू हेल्प लॉट मेनी पीपल। इनफैक्ट अभी फिलहाल मेरे पास 5-6 पेशेंट्स ऐसे हैं कि जो वेट लॉस जर्नी में है, एंड आई एम हेल्पिंग देम। दे आर गेटिंग रियली वेरी गुड रिजल्ट्स। अगर आप भी खुद की वेट लॉस जर्नी शुरू करना चाहते हैं, इफ यू वांट सम मोर इन्फॉर्मेशन, यू कैन मेल मी। मेरा ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिख देती हूँ। आई होप टुडेज वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। If you like my content, do share it with your friends, like and subscribe to my channel, and if you have any questions, if you have any suggestions, do write in the comment box. And even if one person takes a decision to start his or her weight loss journey, I have achieved my goal. So bye for now, see you soon.